CR परिपथ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जोड़े जाएंगे? यल इंडक्टर यानी कॉयल, C कैपेसिटेंस अर्थात कैपेसिटर, और R रेजिस्टेंस अर्थात रेजिस्टार। और तीनों किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी। तो क्या क्या रहेगा भाई? कुंडली रहेगी, संधारित्र होगा और प्रतिरोधक होगा, और इन सब को किस क्रम में डालना है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में रहेंगे तो सब में धारा का मान समान होगा, परंतु विभवांतर का मान अलग अलग होगा। सभी के सिरों का विभवांतर अलग अलग होगा। पहले इसका हम परिपथ बना लें। परिपथ आरेख। तो परिपथ आरेख में पहले यल जोड़ेंगे, फिर C जोड़ेंगे और फिर R, और अंत में अल्टरनेटिंग वोल्टेज यूज़ किया जाएगा। एक कुंजी लगाएंगे। ये सर्किट हो गई तैयार। ये है यल, ये है C और ये है R। इसका नाम है यल C R। यल के सिरों के लिए वोल्टेज को लिखा जाएगा VL, C के लिए VC और R के लिए VR। इसके बाद प्रतिरोध की बात करें तो यहाँ पर प्रेरकीय प्रतिघात XL प्रयोग किया जाएगा, यहाँ धारतीय प्रतिघात XC, और प्रतिरोधक के लिए प्रतिरोध कैपिटल R। जो सर्किट में धारा है वही धारा इन तीनों कंपोनेंट के अंदर होगी। ये परिपथ हो गया कंप्लीट। ठीक है, परिपथ आरेख। अब दूसरा क्या बनाते हैं? इसका ग्राफ। कौन सा ग्राफ? I-V ग्राफ। और I-V ग्राफ बनाते समय हमें ये ध्यान में रखना होता है कि कौन अग्रगामी और कौन पश्चगामी, कौन कितना अग्रगामी और कौन कितना पश्चगामी। तो यल का वोल्टेज हमेशा धारा से 90 अंश अग्रगामी, और C का वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी, और R का वोल्टेज धारा के साथ समान कला में होता है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, क्या यह ऑन स्क्रीन है? ये धारा हो गई, ये वोल्टेज का हो गया एक्सिस। अब इसमें यल का वोल्टेज अग्रगामी है 90 डिग्री, तो यल के वोल्टेज को अपवर्ड बनाएंगे VL। C का वोल्टेज पश्चगामी होता है 90 अंश, तो VC नेगेटिव में, और R का वोल्टेज धारा के साथ समान कला में होता है, इसलिए इसको VR ही लिखेंगे। यहाँ तक बात स्पष्ट है? ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत है, तो इनका परिणामी इनके अंतर से मिलेगा। इसका अंतर निकालते हैं हम। जब VL से BC को घटाएंगे तो मान थोड़ा सा क्या होगा? कम हो जाएगा ना, यहाँ तक नहीं रहेगा। अब ग्राफ थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये वाली लाइन आपको मिलेगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, VL माइनस BC। वैसे माइनस नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? डिफरेंस। VL डिफरेंस BC। तो ये ऐसे ले जाएंगे और फिर इसको R के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए एक विकर्ण खींचा जाएगा। परिणामी वोल्टेज है V, और परिणामी वोल्टेज धारा के साथ कितना कोण बना रहा है उसे कहते हैं कला। तो मान लिया क्या है? फाई। तो ये हो गया आपका I-V ग्राफ। अब इस ग्राफ की सहायता से और इस परिपथ की सहायता से हमें गणनाएं करनी है। उनमें पहली चीज़ क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम? परिणामी वोल्टेज। अच्छा, किसी में अभी तक धारा नहीं ज्ञात किए हैं। क्यों? धारा कहीं से भी निकाल सकते हैं। यल को लेके भी धारा आ सकती है, C से भी, R से भी। सबसे आसान होता है R को लेके धारा ज्ञात करना। क्यों? V बराबर I इंटू R का मान रखो, वोल्टेज के साथ आंसर आ जाता है। तो पहला पॉइंट ग्राफ हो गया, दूसरा वक्र, और तीसरा परिणामी वोल्टेज। यहाँ परिणामी वोल्टेज कैसे मिलेगा? ये जो परिणामी है
ये इस बी आर के साथ और ये डिस्टेंस बी एल डिफरेंस बी सी ही लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो अगर ये बी एल डिफरेंस बी सी है तो यहाँ भी बी एल डिफरेंस बी सी मिलेगा। तो इस त्रिभुज में देखो ये कोण के सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया, और यहाँ पे 90 मानो तो ये कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस लगाएंगे, जो कर्ण का वर्ग है वो आधार और लंब के वर्ग के योग के, अर्थात हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये कहता है v बराबर स्क्वायर रूट वी आर स्क्वायर एंड प्लस वी एल डिफरेंस बी सी का, इसको यहीं पे लिख के छोड़ दिया गया। आगे और भी आंकड़े दिए जाएंगे बी आर एक्स एल, तो भी यूज़ करेंगे, लेकिन अभी यहीं पे छोड़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या निकालेंगे? प्रतिबाधा, इम्पीडेंस जेड। इसके लिए आपको वी आर हटाना होगा, उसकी जगह लिखना होगा आई इंटू आर, और बी एल हटा के क्या लिखेंगे? आई एक्स एल। धारा तो वही है बट एक्स एल हो जाएगा। बी सी को हटा के क्या लिखेंगे? आई एक्स सी। और इन मानों को यहाँ रख दिया जाए, तब बी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी आर स्क्वायर, दैट इज आई आर स्क्वायर, प्लस बी एल डिफरेंस बी सी की जगह आई एक्स एल डिफरेंस आई एक्स सी का होल, जो v बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ भी i का स्क्वायर आएगा और इन दोनों में भी i कॉमन लेंगे, i स्क्वायर आएगा। तो मैं i स्क्वायर बाहर कर देता हूँ, क्या बचेगा? सिर्फ r स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर, i स्क्वायर का वर्गमूल i हो जाएगा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर एंड प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई से भाग कर देंगे, इधर आएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल, और वी बटे आई को क्या कहते हैं? जेड कहते हैं। और वी बटा आई बराबर जेड, यानी प्रतिबाधा। तब बी का मान यहाँ से हटा देंगे तो जेड आ जाएगा। जेड बराबर हो गया स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का, ये हो गया प्रतिबाधा का व्यंजक। अगर एक्स एल आर एक्स सी दिया है तो यहाँ से प्रतिबाधा निकाल लो, और नहीं तो इसे और अधिक तोड़ सकते हैं। कैसे? एक्स एल बराबर और एक्स सी को 1/, यहाँ भी तोड़ सकते हैं, और भी तोड़ के फ्रीक्वेंसी लेवल पे जा सकते हैं। इसमें कोई डाउट? बस इसको इसी पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या कैलकुलेट करते हैं? कला। कला का मतलब होता है ना दिशा, फेज, फाई। इसके लिए क्या करेंगे? ये जो त्रिभुज दिख रहा है, नामकरण तो किया नहीं बट ऐसे ध्यान में रखो, थीटा के सामने लंब और ये आधार है, तो लंब और आधार ज्ञात है, तो लंब और आधार वाला ही त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, अर्थात tan। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है? वी एल डिफरेंस, और आधार क्या है? तो फाई बराबर क्या आएगा? tan इनवर्स बी एल डिफरेंस बी सी बाई, अगर मान लो वोल्टेज नहीं दिया है तो, वोल्टेज नहीं दिया है तो फाई बराबर tan इनवर्स बी एल को हटा के क्या लिखेंगे? आई एक्स एल, और बी सी को हटा के आई एक्स सी बटे वी आर को हटा के आई आर। अब यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, कट जाएगा सब। क्या बचेगा? फाई बराबर tan इनवर्स एक्स एल डिफरेंस एक्स सी बाई। अब अगर आपको प्रतिरोध दिया है तब भी कला निकाल सकते हो, वोल्टेज दिया है तब भी कला निकाल सकते हो। अगर प्रतिरोध वोल्टेज नहीं मालूम तो फ्रीक्वेंसी लेवल पे जाएंगे, और एक्स एल एक्स सी को हटा के क्या लिखेंगे? ओमेगा एल और ओमेगा सी। तो या करके लिख सकते हैं tan इनवर्स ओमेगा एल डिफरेंस 1 ओमेगा बाई कैपिटल। इस सूत्र का भी प्रयोग करके हम कला का मान ज्ञात कर सकते हैं।
तो ये हो गया LCR सर्किट में 5 बातें। इसके बाद इसी सर्किट में एक टॉपिक है रिजोनेंस, ठीक है, तो इसमें भी पढ़ेंगे, बट इतना कंप्लीट कर लीजिए आप।